दुनिया की तारीख में अगर देखा जाए और दुनिया की तारीख में जितने भी बड़ी और कामयाब लोग गुजरे हैं, उनकी बायोग्राफीज और उनकी अगर सवाल उम्र पढ़े जाए तो एक बात साफ तौर पर जाहिर नजर आएगी कि उनमें कमाल की खूबी पाई जाती थी। और वो खूबी यही है, वो काम यही है कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते हैं अपनी बातों से, अपने एक्शन से और अपने ख्यालात से लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करते थे। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए, जो लीडर्स हुआ करते थे वो अपनी बातों से और अपने एक्शन से अपने फॉलोअर्स को इतना मुतासिर करते थे कि फिर वो फॉलोअर्स उसके लिए जान भी देते थे। आजकल अगर कोई लीडर है, वो भी इसका मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं, इतना इंप्रेसिव बन चुका होता है, लोगों को इतना इंप्रेस कर चुका होता है वो। और अगर कोई सेलिब्रिटी हो या कोई एक्टर हो, कोई गुलकार हो, उसको अगर देखे तो लोग उसके साथ मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, लोग उसको चाहते हैं, लव मोहब्बत करते हैं उसके साथ, उसके ऑटोग्राफ को चाहते हैं, इतना एक और चाहते हैं कि उसके साथ बात करें, मिले। तो ऐसा क्या एक काम है जो कि लोगों को इतना अट्रैक्टिव बनाता है? चलो बात करते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम भी अपना ले तो हम भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं, आप भी अट्रैक्टिव बन सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बन सकती है। पहला चीज़ कि आई कंटैक्ट को मेंटेन रखना। ये बात बहुत जरूरी है कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं या कोई हमसे बात कर रहा होता है या हम किसी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हम इधर उधर ना देखें, क्योंकि इधर उधर देखने से या बहुत नीचे देखने से या बहुत ऊपर देखने से इंसान की पर्सनालिटी पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब जो सामने वाला होता है वो भी बोर हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए सामने वाला मेरे बातों को सुन ही नहीं रहा है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि किसी के साथ बात करते वक्त आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना बहुत लाजमी है। दूसरा, रिमेंबर द नेम व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप किसी के साथ पहली बार मिलते हो तो कोशिश करें कि उससे उसके नाम के बारे में पूछा जाए, और जब आप फिर उसके साथ मिलते हैं, दोबारा उसके साथ मिलते हैं, तो कोशिश करें कि उसको अपने नाम से बुलाएं। या आप पहली बार मिल चुके हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें, आप ये बात हमेशा जहन में रखें कि उसको अपने नाम से बुलाएं। मतलब आप किसी के साथ बातें कर रहे हो तो उसको प्ला 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 उसके नाम से इस तरह बुलाएं, क्योंकि इंसान को फितरतन अपना नाम बहुत पसंद होता है और अपने नाम के साथ बहुत मोहब्बत करता है। तो ये बात कि रिमेंबर द नेम, किसी शख्स की आप उसके साथ मिलते हो तो उसको अपने नाम से बुलाया करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये आपकी पर्सनालिटी और आपकी मैसेज को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा, लोगों को बोलने का मौका दे। ऐसा ना हो कि जब आप किसी के साथ बातें शुरू करें बस आप लगे रहे उसको मौका ही नहीं मिल जाए, तो ये चीज़ इंसान को बहुत बोर करता है। जो आपकी मैसेज का रिसीवर होता है, जो सामने वाला होता है, वो बहुत बोर हो जाता है, बहुत बैड फील करता है और आपके पर्सनालिटी पर एक बैड इम्पैक्ट जो है ना छोड़ता है। जब आप किसी के साथ बातें करते हो और सिर्फ आप भी बोलते रहो और उसको मौका न दे, तो ये इंसान को बहुत बोर करता है और सामने वाला बिल्कुल मायूसी हो जाता है, बहुत खपा हो जाता है, मतलब बोर हो जाता है कि किस तरह के इंसान से मिला हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि ऐसा ना हो कि आप लगे रहे, बोलते रहे और सामने वाला बिल्कुल ऐसा ही खामोश रहे, क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स है, उन्हें भी बातें आती हैं, तो उनको भी मौका दे कि वो क्या बोलना चाहता है। चौथा, लेसन अटेंटिवली। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरे को मौका दे, लेकिन जब आप किसी दूसरे को मौका दे तो फिर उसको इंटरप्ट ना करें। जो वो कहने जा रहा होता है या जा रही होती हैं तो उसको बहुत अटेंटिवली, बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये चीज़ इंसान के अंदर और एक मोहब्बत पैदा करती है और इंसान चाहता है कि मैं और कुछ बताऊँ। जब आप किसी को गौर से सुन रहे होते हैं तो इंसान के अंदर और बातें आती है और वो ये ख्वाहिश रखता है कि मैं इस इंसान को और भी कुछ बताऊँ। और जब वो चाहता है तो दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा वो ख्वाहिश रखता है कि मैं उस इंसान को ये बातें बताऊँ, अपनी फीलिंग्स का इजहार करो, ये बताओ वो बताओ, क्योंकि अटेंटिवली सुनना हर कोई चाहता है कि मेरे एक बात कोई सुने। तो ये बात बहुत मैटर करती है कि जब आप किसी के साथ बातें करते हो तो उसको बहुत गौर से सुने। ये चीज़ आपकी कन्वर्सेशन को और आपके मैसेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। पांचवा, कि बात करते वक्त स्माइल जरूर लाया करें अपने होंठों पर। स्माइल बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ बातें करते वक्त माथे पर 12 बजे बजना बहुत बुरी बात है। मतलब ये इंसान को बोर करता है यार कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं और वो सीरियस खड़ा हुआ है, तो इंसान को बहुत अजीब सा फील होता है। उसे ये फील होता है कि यार शायद मेरे बातों में कोई मज़ा नहीं है या सामने वाला इंसान मुझसे बोर हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि वो इंसान मतलब ऐसा ही खड़ा है, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो कोशिश करें कि जब किसी के साथ आप बातें कर रहे होते हो तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। ये जब आप किसी के साथ बातें करते हो, थोड़ा स्माइल लाते हो, तो इंसान को लगता है कि यार मेरी बातें ठीक है और इंसान जो है ना सामने वाला मेरी बातों में इंटरेस्ट रखता है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं। छठा, आखिरी और बहुत ज़रूरी, कि बी कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग और लिसनिंग टू समवन। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब आप किसी के साथ बात करते हो तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखें, ब्रिंग इट इनटू कंसिडरेशन, कि आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा ना हो कि आप नर्वस हो, नर्वसनेस कभी ना लाया करें। ये बात हमेशा याद रखें कि नर्वसनेस आपके सारे डायलॉग, आपके सारे कन्वर्सेशन को ख़राब करती हैं, एक बोर्डम छोड़ती हैं, एक बैड इम्पैक्ट छोड़ता है आपकी पर्सनालिटी पर और आपकी बातों पर। आपका मैसेज जिस तरह से वो कोई और आपको कन्वे करना चाहता है तो फिर वो बोर हो जाता है। जब आप नर्वस हो जाते हो या आप कुछ कहते हो, किसी कन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट करते हो या कोई और कहता है और आप नर्वस फील करते हो, तो सामने वाले इंसान को पता लगता है कि यार मेरे बातों में शायद कोई मज़ा नहीं है, मेरे बातों में ये पला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता और ये आपकी पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है। तो ये बातें हैं, इसको आप अगर अपना लें तो आप भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बन सकते हैं।